परीक्षाओं से पहले बच्चों को अब पैटर्न समझाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से एग्जाम लिया जाए। आप सभी का आज की बड़ी खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता देना चाहते हैं इस वक्त की बोर्ड एग्जाम डेट शीट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के अलावा दोस्तों आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 का किस प्रकार बनाया जा सकता है पेपर। इसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट को प्रसारित किया गया है। आगे आप सभी को बताएंगे आखिरकार बोर्ड परीक्षा कापियों में आप सभी को किस प्रकार कैसे लिखने का तरीका क्या होगा, वह इत्यादि अन्य प्रकार की सभी मुख्य ताजा अपडेट 2023 बोर्ड परीक्षा से जुड़ी निकल के आ रही, जो कि इस वीडियो के अंतर्गत आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से हम प्रसारित करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को एक एक सभी मुख्य अपडेटें पहुंचाने जाने हैं। तो साथियों उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आपके अपने चैनल SPS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को बताते हैं, आप लोगों को बताएं आज खुद ही सरकार ने बताया कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को 7 फरवरी 2023 के दिन से प्रारंभ कराया जाएगा। जी हाँ, आप सभी को बताएं 7 फरवरी 2023 से आप सभी के 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह एक बड़ी अपडेट को अभी थोड़ी देर पहले ही प्रसारित किया है। दोस्तों आप सभी को बताएं आप लोगों की आगामी बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है उसमें आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। वह दोस्तों इस बार सरकार ने बताया विद्यार्थियों को इस बार हम सबसे ज्यादा पास करने की अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। बस विद्यार्थियों से 2-3 आग्रह किए गए हैं, जैसे कि आप सभी को बताएं सबसे पहले आप सभी इसको बताया गया है अगर विद्यार्थियों को हर हाल में पास होना होगा तो विद्यार्थियों को पेपर को समझने के साथ पेपर से रिलेटेड आंसर को लिखने का तरीका समझना होगा। जी आप सभी को बताएं किसी भी विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता है कि सभी सब्जेक्ट्सों को सभी तरीके सभी क्वेश्चंस को पूरी किताब को याद कर पाए। तो ऐसे में विद्यार्थियों को सबसे पहले यह समझना होता है कि आखिरकार बोर्ड परीक्षा के पेपर किस प्रकार व कैसे आ सकते हैं। आप लोगों को बताएं अगर इस तरह को समझना है तो सबसे पहले आप लेसन्स को पढ़ें। जी आप सभी को बताएं, क्योंकि आप सभी को बताएं कई बार आप पूरे पार्ट के क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं लेकिन उसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता या फिर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे आपको काफी ज्यादा बुरा लगता है जिस क्वेश्चन से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। तो आप लोगों को बताएं ऐसे में विद्यार्थियों को पास होने के हम चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को बताएं इस हिसाब से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए सबसे पहले यह ध्यान में रखना होगा कि विद्यार्थियों को लेसन ज्यादा पढ़ें। जी आप सभी को बताएं लेसन को सबसे ज्यादा ही पढ़ना होगा। लेसन से पढ़ने के आपको क्या मतलब, हमारा सरकार ने इस बार 2 नए नियम लागू किए हैं। सबसे पहले अगर विद्यार्थियों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप उसका रिलेटेड आंसर लिख दें, या जिस लेसन से वो क्वेश्चन पूछा गया उसी लेसन का कोई दूसरा क्वेश्चन लेके उसका आंसर लिख दें। तो इसके मान्यता में आप सभी को उस क्वेश्चन के दोनों प्रकार से आप सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे। फिर चाहे आप रिलेटेड में लिख रहे हैं या फिर आप सभी को उस पार्ट का कोई दूसरा लेसन, ये आप सभी को पार्ट पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो आप सभी को बताएं नोट से आप सभी को कभी पता नहीं चल पाएगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर किस प्रकार आ सकता है। तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले बताएं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल को देखते हुए जितनी आप सभी के पास समय सीमा है उसके हिसाब से आप इतनी जल्दी सभी सब्जेक्ट्स को रेडी नहीं कर पाएंगे। आप सभी के प्री बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम दिसंबर के दूसरे सप्ताह से चालू करा जाएंगे, जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले आप सभी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद जनवरी में आप सभी को हो सकता है एक बार टेस्ट और कराया जाएगा, या स्कूलों में यह आदेश जारी किए जा चुके हैं अभी से कि अनसॉर्ट क्वेश्चन बैंक को हल कराना स्टार्ट कर दे, फिर चाहे जिस भी बोर्ड का वह विद्यार्थी हो। तो आप सभी को बताएं समय सीमा सारणी को देखते हुए विद्यार्थियों को इस सभी चीजों को ज्ञात में रखना होगा कि पेपर को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले लेसन्स पे ध्यान दें। बाकी जैसे कि आप समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग बताएं मैथ और रीडर यानी कि आप इंग्लिश रीडर के जो होगा ग्रामर है उसमें समस्या हो सकती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, या फिर दोस्तों आप सभी के कॉमर्स में जी हाँ आप लोगों को इसमें तो हो सकता है। इन सभी चीजों को तैयार करने के लिए इनके क्वेश्चंस को समझने के लिए विद्यार्थियों को हर हाल में क्वेश्चन बैंक का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि वहीं से आप सभी को वहां से पता चल सकेगा कि किस प्रकार के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी को इन सभी चीजों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप सभी के परसेंटेज बढ़ सकते हैं। वह सरकार इस बार 98% से ज्यादा क्वेश्चनों को जी हाँ विद्यार्थियों को पास करेगी। 98% से ज्यादा एक बहुत बड़ा फैसला हो गया, एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। 98% करोड़ों विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। सिर्फ दोस्तों 1-2 लाख विद्यार्थी ही फेल होंगे। वो विद्यार्थी क्यों फेल होंगे, उनका मेन रीजन यह रहेगा कि वह क्वेश्चंस को ही नहीं लिख पाएंगे या फिर पार्ट है। जितना ज्यादा आप सभी पेपर को अटेंड करें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को लिखें उतने ज्यादा आप सभी की संभावनाएं पास होने की बढ़ जाएंगे, अन्यथा आप सभी फेल हो जाएंगे। जी हां, इस बार सख्ती के साथ बोर्ड परीक्षा होंगी। बस आप सभी को हिंट के स्वरूप आप सभी को पेपर अभी से जो बता दिया गया है कि क्वेश्चन बैंक व रिलेटेड आंसर लेके इसी हिंट के स्वरूप अगर आप पास हो गए तो हो गए, वरना आप सभी फेल हो जाएंगे। इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर किसी भी कारण जैसे एक सब्जेक्ट में या दोस्तों आप सभी ने पेपर छूट जाता है या फेल हो जाते हैं तो आप सभी को दोबारा से री पेपर आप सभी को मौका मिलेगा कि रीअप्लाई कर सके पेपर को, और 15 दिन के बाद आप सभी को दोबारा से पेपर होगा। दोबारा से पेपर देने के दौरान अगर छात्र पास हुए तो उसे पास रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से प्रसारित की गई जानकारी। अगर आप सभी 10वीं बारी के छात्राओं के लिए अच्छी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके भविष्य के जुड़ी हुई अपडेटें लगातार हम लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब